Hello students, today we will read the lesson 6 and class 6 हूँ I am मैं कौन हूँ। तो students let's start the lesson। राधा फर्स्ट ऑफ ऑल एक बच्ची है इस पिक्चर के अंदर राधा। शी विल टेल अस अबाउट हर, वो उसके अपने बारे में हमें बताएगी। माई फेवरेट एक्टिविटी, मेरी जो है फेवरेट मीन्स जिसको वो ज़्यादा पसंद करती एक्टिविटी उसकी क्या है, इज़ क्लाइंबिंग, चढ़ना, ट्रीज पेड़ों पर। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, जो हमारे घर के बाहर है, देर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। और किस पर पेड़ पर उसे चढ़ना पसंद है, जो उनके घर के बाहर है एक मैंगो ट्री, आम का पेड़, जिस पर उसको चढ़ना बहुत ही पसंद है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, ब्रांचेज माने इसकी टहनियाँ बाहर की तरफ फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल, इसलिए बहुत आसान है टू क्लाइंब अप द ट्री, पेड़ पर क्लाइंब करना, चढ़ना। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली, और अब मैं कंफर्टेबली मैंने आरामदायक ढंग से, सिट मीन्स बैठ सकती हूँ, इन द फोक ऑफ द टू ब्रांचेज, दो ब्रांचेज के फोक्स में। फोक मीन्स होता है उनका जो एक प्रकार से दो जहाँ पर ब्रांचेज आपस में मिलती हैं, और वो एक फोक यानी कि वी शेप की जो आकृति बनाती हैं दो, उसको फोक बोलते हैं। जहाँ दो शाखाएँ आपस में मिलती हैं वहाँ वो आप आराम से बैठ जाती हैं। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, मेरी माँ मुझे बताती है ये सेंसिबल मीन समझदारी का काम नहीं है गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए पेड़ पर क्लाइंब करना, चढ़ना। बट वन आफ्टरनून, परंतु एक दोपहर बाद, सी क्लाइंब्ड अप टू, वह भी ऊपर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर, हम दोनों वहाँ पर बैठी रही, टॉकिंग एंड ईटिंग रा मैंगोज, और वहाँ हम टॉकिंग मीन्स बातें करते रहे, और जो रा मीन्स कच्चे मैंगोज ईटिंग करते रहे, खाते रहे। यानी कि उसकी मदर है वैसे तो उसको मैंगो ट्री पर क्लाइंब करने चढ़ने से रोकती थी, परंतु एक आफ्टरनून को दोपहर बाद उसकी मॉम भी उसी मैंगो ट्री पर चढ़ गई और उन्होंने रा मैंगोज खाए, कच्चे आम खाए। When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ पर ऊंचे होती हूँ, I feel like, मैं ऐसा महसूस करती हूँ, I can rule the whole world, जैसे कि मैं पूरी दुनिया पर, whole world पर रूल में राज कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट बच्चा है ये नासिर। तो नासिर क्या कहता है इसके बारे में देखो, हमें पता लगता है। वैन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, मैं एक सीड मीन्स बीज इकट्ठा करने वाला, कलेक्टर मीन इकट्ठा करने वाला, सीड कलेक्टर बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, हमारे गांव में हमारे कॉटन कैन के कपास के खेत हैं। एंड एवरी ईयर, हर साल, माई फादर स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी, मेरे पिताजी ने काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं, ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए जो सीड्स हैं, बीज, बाइंग मीन्स खरीदने में, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, हमारे जो कॉटन प्लांट्स हैं उनको ग्रो मीन्स उगाने के लिए। यानी कि उसके बाद उसके फादर हर बार नए सीड्स बीज खरीदते। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी मुझे बताते थे, दैट मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ऑन प्लांट्स, वो अपने खुद के, ऑन मीन खुद के पौधों से जो है क्या कर सकते थे, सीड्स, बीज कलेक्ट कर इकट्ठा कर सकते थे। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, और जो है विच कुड बी सोन, जिनको बोया जा सकता था, टू ग्रो न्यू प्लांट्स, नए पौधे उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए, उनको ही बो देते थे, बीज देते थे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगली साल, यानी कि उनके खुद के जो सीड्स होते थे, बीज होते थे, जिनको वो शो करते थे, बोते थे फॉर द नेक्स्ट ईयर। बट टुडे, परंतु आजकल, दैट डजेंट वर्क, ये काम मतलब ये सीड जो है, एक जो उनके खुद के सीड हैं वो काम नहीं आते। सो मीन्स इसलिए वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर,
एवरी सिंगल ईयर मैंने हर एक साल हमें नए सीड न्यू सीड्स खरीदने के लिए हमें पैसे स्पेंड मीन्स पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि ग्रैंडफादर तो जो उनके खुद के जो क्या होते थे सीड होते थे, यानी कि जो क्रॉप्स है उनकी, उसमें से वो कुछ सीड रख लेते थे और नेक्स्ट ईयर शो बो देते थे, परंतु अब उन्हें मार्केट से जो है पैसे स्पेंड करके खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा सब कुछ क्यों है, यानी कि उनको हर साल अपने सीड क्यों खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ हाउ टू प्रिजर्व सीड, कि जो सीड्स हैं बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन, ताकि हम उनको फिर से यूज़ कर सके, प्रयोग कर सके, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हमारे जो है हर साल पैसे खर्च ना हों। यानी कि वो नासिर चाहता है कि मैं एक सीड कलेक्टर बनूं और ताकि फिर बीजों को सीड्स को अच्छे से प्रिजर्व करके संभाल के रखूं और वो नेक्स्ट ईयर बोने के काम आ जाएं। अब है रोहित नाम का लड़का, इसके बारे में हम जानते हैं। इफ़ आई हैड ए हुज अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बड़ी, हुज माने बड़ी, अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा पैसे हों, राशि हो पैसे की, आई वो ट्रैवल, मैं यात्रा करूँगा, एंड ट्रैवल और यात्रा करूँगा, यानी कि मैं घूमूंगा बहुत सारा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड की पहाड़ियाँ देखना चाहता हूँ, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि एक मैगजीन की, एक पत्रिका की पिक्चर में वो बहुत सुंदर दिखती हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अफ्रीका, ये कहता है आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड सेल, मैं तैर सकूं, यानी कि डाउन द अमेजन रिवर, साउथ अफ्रीका की एक रिवर में सेल कर सकूं, ऑन ए राफ्ट, एक राफ्ट के अंदर, यानी कि एक नौका के अंदर वो अमेजन रिवर के अंदर जो है सेल करना चाहता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ द लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप जो अंडमान और निकोबार और जो लक्षद्वीप हैं, जो लक्षद्वीप हैं ये अरब सागर के अंदर हैं, मैं उन पर भी रहना चाहता हूँ, लिव करना चाहता हूँ, जो बीचेज उनके किनारों पर, बीच मीन समुद्र का किनारा, यानी लक्षद्वीप के जो बीच हैं वहाँ पर जाना चाहता है। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और वो डाइव गोता लगाना चाहता देखने के लिए, सी कोरल यानी कि समुद्र के जो कोरल हैं उनको देखना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, और एक कहता आई सपोज, मैं ऐसा सपोज करता हूँ, मेरा विश्वास है, मैं अंदाज़ा लगा, ऐसा गैस करता हूँ कि मुझे कोणार्क टेम्पल जो उड़ीसा के अंदर है वो भी देखने जाना चाहिए, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और मुझे चाइना का जो ओल्ड सिटी है, पुराना सिटी बीजिंग, वो भी देखने जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मैं जो पिरामिड हैं इजिप्ट के वो भी देखना चाहूँगा, इजिप्ट में मिस्र के पिरामिड है जो। बट वट आई एक्चुअली एन्जॉय, परंतु मुझे वास्तव में जिस चीज़ में एन्जॉय आता है, इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, यानी कि पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बजाय मैं नेचर को, यानी कि प्रकृति को देखने में मुझे ज़्यादा एन्जॉय आता है, मज़ा आता है। नेक्स्ट बॉय है शरबजीत, तो शरबजीत के बारे में जानते हैं वो क्या बनना चाहता है। वट मेक मी वेरी एंग्री इज वैन पीपल डोंट बिलीव मी, यानी शरबजीत कहता है कि जो चीज़ मुझे सबसे एंग्री, गुस्सा करती है वो क्या है, जब लोग मुझ पर बिलीव मीन्स विश्वास नहीं करते, वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच बोल रहा होता हूँ, ट्रूथ बोल रहा हूँ, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने टीचर को बताता हूँ दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका, बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, रवि ने मेरी बुक बोरो की थी, बोरो में उधार ली थी, एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और वो उसको फॉरगेट मैंने भूल गया, रिटर्न मैंने वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स, जब मैं अपने माता पिता को बताता हूँ पेरेंट्स को, दैट इट वाजंट मी, वो मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर, बल्कि मेरा छोटा भाई, हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने लड़ाई शुरू की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और या फिर मैं अपने टीचर को बताता हूँ दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स,
कि जब मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैंने टेस्ट के लिए बड़ी स्टडी की थी और इसके बावजूद इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, मुझे बुरे मार्क्स मिले, यानी कि मेरे स्टडी करने के बाद भी मुझे बुरे मार्क्स मिले। दे ऑल लुक एट मी, वो सब मेरी तरफ देखते हैं, एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई, जैसे कि मैं टेलिंग लाई बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, टेलिंग कर रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस इज़ रियली एंगल्स मी, उनके चेहरे की जो लुक है, यानी कि जो मुझे मेरी तरफ ऑन देयर फेसेस, यानी कि जो उनके फेसेस की लुक एक्सप्रेशन होते हैं, क्या जो उनके दिखावट होती है फेसों की, वो मुझे रियली वास्तव में एंगल्स गुस्सा कर देती। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन, कई बार मुझे नीचे देखना पड़ता है, एट माई शूज, अपने जूतों पर, एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनना पड़ता, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं ये ना दिखा पाऊँ कि मैं गुस्सा हूँ। यानी कि वो क्या करता है, अपने गुस्से को कूल डाउन, ठंडा करने के लिए 1 to 10 काउंटिंग करता है। नेक्स्ट है गर्ल्स डोलमा। तो डोलमा के बारे में हम पता करते हैं। व्हाट शी वांट्स टू बी, क्या बनना चाहती है। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डोलमा क्या बनना चाहती है, तो जब मैं बड़ी होंगी तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनूंगी, जैसे मोदी बना हुआ है। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, जब मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं बड़ी होकर के प्राइम मिनिस्टर बनूंगी तो लोग हंसते हैं। बट आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट आई विल डू इट, कि मैं ऐसा करूँगी, यानी कि मैं ज़रूर बनूंगी। एवरीवन इन माई क्लास, हर कोई मेरी क्लास में, आस्क मी व्हाट टू डू, पूछता है कि क्या करना चाहिए। व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब उनके पास कोई प्रॉब्लम, समस्या होती है तो मुझसे पूछते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे टीचर भी ऑलवेज में हमेशा मुझ पर ट्रस्ट, विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब स्कूल में कुछ करने की, डन मीन्स करने की ज़रूरत होती है, यानी कि टीचर भी उससे एडवाइस लेते एक प्रकार की। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं चीज़ों को हर किसी के लिए, एवरीवन भी हर किसी के लिए, बेटर मीन्स अच्छा करना चाहती हूँ। आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए गुड हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल हों, रोड, सड़कें हों, एंड स्कूल्स हों। आई वांट टू मेक श्योर, मैं पक्का करना चाहती हूँ, दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर बहुत ही गुड साइंटिस्ट हों, अच्छे साइंटिस्ट हों। हु विल इन्वेंट क्योर्स, जो इलाज इन्वेंट करेंगे, खोजेंगे साइंटिस्ट, फॉर डिजीज एंड सेंड ए स्पेसशिप ऑन टू मार्स, जो बहुत सी डिजीज़ का, बीमारियों का क्योर में इलाज खोजेंगे, और जो है मार्स पर, मंगल ग्रह पर एक स्पेसशिप, यानी कि अंतरिक्ष यान भेजेंगे। नेक्स्ट बॉय है पीटर। तो लेट्स नो, और जाने पीटर क्या बनना चाहता है, क्या उसके ड्रीम्स है। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर क्या कहता है, मेरा फेवरेट डे कौन सा होता है, हर मंथ का सेकेंड संडे, एवरी मंथ का। ऑन दिस डे, इस दिन, आवर होल फैमिली, हमारा पूरा परिवार, ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म, हमारा पूरा परिवार इस दिन क्या जाता है, एक सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे पिताजी इन एडवांस मीन्स पहले ही टिकट ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सब, माई ग्रैंड मदर्स, मेरी दादी, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई, एंड आई टेक द बस देयर, हम वहाँ बस लेकर जाते हैं। इन द इंटरवल मैंने मूवी देखते हुए, जब इंटरवल बीच में थोड़ा ब्रेक होता है, माई फादर, तो इसके फादर क्या करते हैं, माई फादर बाइज अस पीनट, जो हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे लिए पीनट, मूंगफली की जो गिरियाँ, वो मूंगफली खरीदते हैं। आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, मैं कहता है आई लव, मुझे पसंद है बैठना, सिट करना, इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल की जो है अंधेरे में, ईटिंग एंड वॉचिंग, जो खाते हुए, एंड वॉचिंग मैंने देखते हुए द फिल्म, यानी कि वो सिनेमा हॉल के जो है डार्क रूम में खाते हुए और मूवी देखते हुए बड़ा एंजॉय करता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू
ईट आइसक्रीम, और उसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए एक जगह क्या करते हैं, स्टॉप रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड, और हर कोई क्या होता है, अच्छे मूड में, गुड मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लक्की, और हम सारे क्या करते हैं, बहुत ही लक्की फील करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हम कितने हैप्पी फैमिली, यानी कि हमारा परिवार कितना खुश है। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स, and subscribe my channel and this video too.